सर वन डाउट सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे ये 369 की थियोरी समझना है सर। शैल्डियन में तो बिल्कुल कंपैटिबल बोलते हैं 369, लोशो हाँ, में एंटी बोलते हैं 3 और 6 को। तो अब ये थ्री कैसे सॉल्व करें? 3 और 6 को एंटी बोलते हैं, लेकिन जब ग्रुप की बात आती है तो चाल्डियन न्यूमरोलॉजी जी के जैसे 369 इज अ ग्रुप, 1247 इज अ ग्रुप, और इसके अलावा कौन से बचे जी नंबर, सर। वो भी अपना ग्रुप ही है। जी सर। तो इसके लिए 3 और 6 मैं कहाँ एंटी बोला, मैंने डॉक्टर के एग्जाम्पल में नहीं बोला कैसे उसको यूज करना है। सर फॉर 3 people 6 is unlucky ना सर, फॉर 6 3 is अरे unlucky। बाबा, आप ग्रिड के अंदर क्यों अटक के बैठे हैं, ग्रिड के बाहर आओ ना। तो 3 इज अ नंबर विच इज देव गुरु, 6 इज अ दानव गुरु। इन यस। दैट सेंस दे आर नेगेटिव, बट यू ओके। विथ अवेयरनेस इफ यू यूज देम टूगेदर, what you have to do, use the qualities of 6 but do the work of 3, you will get best of the results। वही तो हमने एमबीबीएस डॉक्टर के एग्जाम्पल में बताया। तो मतलब सर 3 नंबर वालों को नेम चेंज में 6 दे सकते हैं, 6 को 3 दे सकते हैं रिक्वायर्ड। अरे नेम चेंज की कहाँ बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ यूज कैसे करना है। नेम चेंज करने के लिए आप दोनों नंबर के कॉमन नंबर को फाइंड आउट करके नेम चेंज करिए। अच्छा ओके। हाँ। कॉमन फ्रेंड्स। हाँ, क्योंकि नेम चेंज करना है तो वो एक अलग चीज बनती है, लेकिन दोनों एंटी नंबर को यूज करना है तो कैसे करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप समझ गए, तो वो एंटी होता ही नहीं है। जैसे 1 and 8 की मैं बात करूं तो उसको भी आप प्रोफेशन में उस तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, चलो कौन बताएगा मुझे। आपका डेस्टिनी नंबर 8 है और आपका डे नंबर 1 है, और आप कोई भी प्रोफेशन में है, तो वो दोनों एंटी नंबर को, उसकी नेगेटिविटी आपको कम से कम आए, उसके लिए आप उसकी कैसे एनर्जीज को कोई भी फील्ड में कैसे यूज करेंगे। जब सब नेम चेंज की बात आएगी तो 1 and 8 का कॉमन नंबर फाइंड आउट करेंगे और आप नेम चेंज करेंगे, तो वो रेमेडियल पार्ट हो गया। मोबाइल नंबर के लिए भी वैसा ही करेंगे कि जो दोनों का फ्रेंडली नंबर है वो करेंगे। लेकिन डेस्टिनी में और डेट नंबर में तो आप फ्रेंडली नंबर को लाके क्या करेंगे, आप डेट तो थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। तो मुझे अगर यूज़ करना है कैसे करेंगे। सब पहले तो यू हैव लीडरशिप क्वालिटी एंड डू द वर्क स्लोली। हम्म। Okay, that is the हम्म। one thing. हम्म। Show your authority, but at the same time do the work slowly, not स्लोली, not to हाँ। rush. यानी कि आप आपका जो भी काम है घाई घाई में नहीं करेंगे, शांति से करेंगे, थोड़ा डिले करके ही करेंगे, तो 8 की क्वालिटी आ गई ना वहाँ पे। क्योंकि सनी क्या कहता है, आई विल डिले बट आई विल नॉट डिनाई। तो हर अपॉइंटमेंट आपको 15 मिनट का लेना ही नहीं है, उस केस में मिनिमम अपॉइंटमेंट टाइम आपको 45 मिनट से 1 आवर का ही लेना है। तो सारे दिन में आप 25 पेशेंट नहीं कर पाएंगे, आप 7 ही कर पाएंगे, तो ठीक है ना, लेकिन कम से कम आपका काम तो चलेगा ना। जी सर। और आप हर पेशेंट के 50-100-200 रुपये ज़्यादा लो तो उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन भी हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम भी तो ज़्यादा दे रहे हैं ना उसको समझने को, समझाने को वगैरह। सर एक बार 3 and 6 का बताइए ना एग्जाम्पल ऐसे। हाँ बोलिए ईशा जी। सर अब जैसे बर्थ नंबर 3 है तो डेस्टिनी अगर 6 होता है। हम्म। तो समझो राइट। आपका ही है या मेरा है, और मैं आपके पास एज अ कंसल्टेंट के लिए, कंसल्टेशन के लिए आया हूँ, हाँ। और मेरा काम है कि मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, जी सर। बराबर। तो अभी आप मुझे क्या एडवाइस देंगे ताकि मेरे को 3 और 6 की नेगेटिविटी ना लगे, बताओ आप कैसे उसको यूज़ करेंगे। दोनों की क्वालिटी को पकड़ो, कितना सोचने का ही नहीं है, दोनों की क्वालिटी क्या है बताओ। सर विजडम एक नॉलेज यूज करेंगे। बरोबर नंबर है। 3 की और क्वालिटी। 6 का क्या है। 6 का सर। अरे क्वालिटी पकड़ो ना जो आपने सर सीखी। अब वो तो। ट्रेंड सेटर है, स्टाइल आइकॉन है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें वापरते हैं, बरोबर है। तो क्या मैं ब्रांडेड कपड़े पहन के, ब्रांडेड चेयर, ब्रांडेड ऑफिस, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी करके क्या मैं ऑनलाइन नहीं सिखा सकता हूँ। सिखा सकते। तो 6 नंबर को मैंने यूज़ किया, लेकिन फाइनल आउटपुट मैंने किसका किया, 3 नंबर का, यानी सिखाने का। लेकिन उसके उल्टा अगर मैंने 3 नंबर की चीज़ नहीं की और फाइनल आउटपुट 6 नंबर का दिया, हाँ जी सर। उधर गड़बड़ होगी। जी सर। समझ गए। यानी कि मैं अगर कोई पिक्चर का हीरो बन जाता हूँ लेकिन 3 नंबर पीछे बैक में है, तो क्या होगा मालूम है, मैं डायरेक्टर को जाके सिखाना लग जाऊँगा, मैं हीरो हीरोइन को सिखाने लग जाऊँगा, तो वहाँ पे फिर मैं चल पाऊँगा ज़्यादा। डायरेक्टर बोलेगा टाटा बाय बाय, स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी है, उसको फॉलो करना है तो करो, है ना, आप मुझे मत सिखाओ। आपको समझ में आया। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चीज, नेगेटिव नंबर को
यूज़ करना है उसके एनवायरनमेंट से और अच्छे नंबर को यूज़ करना है आउटपुट देने के लिए, समझ गए? जी सर। तो वैसे ही 1 and 8 में भी क्या किया, एनवायरनमेंट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? डिले करके काम। डिले करके। और 1 नंबर क्या किया? अथॉरिटेटिव से हमने हमारा ही काम किया। तो ये अप्लाई करता है हर बिजनेस के लिए। ओके सर। आप कोई भी बिजनेस में समझो, अभी आप न्यूट्रिशन का कर रहे हैं, कल उठ के आप न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं, हाँ क्या कर रहे हैं? 4 नंबर 4 और क्या है आपका? है नंबर 9। 4 and 9 है। अभी आप मुझे आइडिया दो कि इफ यू हैव टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डू कंसल्टेशन एंड है ना, तो हाउ यू विल डू, व्हाट यू विल डू एंड व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक सो दैट यू बिकम अ गुड, पीपल नो यू। तो 4 and 9 को कैसे यूज़ करोगे बताओ अभी आप, चलो आइडिया डालो, फिर बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करो। सर 4 की तो एनर्जीज लाइक ऑर्गेनाइज्ड, प्लानिंग एंड रूल्स बिल्कुल डेडिकेटेड वे में यूज करना है। हाँ, तो आप क्या करोगे Learning. उसके लिए, आपके बिजनेस में उसको कैसे सेट करोगे बताओ? सर यूज कैसे करूंगी, मतलब सर आई विल बी पूरा ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ करूंगी ना सर। हाँ, फिर आप And क्या 9 करोगे उसके लिए, यानी अपॉइंटमेंट लोगे तो आप तो पहले आप ही वहाँ पे है प्रेजेंट रहोगे उस टाइम पे, जी सर। है ना? फिर आपका टाइमली अपॉइंटमेंट होगा, बस उसके हिसाब से ही आपको उनको बताना है। तो अब आप कैसे उसमें ऐड करोगे, कैसे बताओगे उनको 4 and 9 के हिसाब से, हाउ विल यू बिहेव विथ योर क्लाइंट? सर पहले से पूरी प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। हाँ वो हो गया। अब आप हाँ। क्लाइंट आ गया आपके सामने, जी मैं सर। आया आपके पास अभी कि भाई यू आर नाउ गोइंग टू गिव मी अ कंसल्टेशन, तो जी सर। हाउ विल यू बिहेव नाउ एज 4 and 9 कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए, कॉन्फिडेंटली 9 नंबर का जो कॉन्फिडेंस है ना, हाँ वैसे कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहिए, टू द पॉइंट बात टू करना द चाहिए। पॉइंट बात करना चाहिए। हाँ, और हाँ। ईशा जी आर यू गेटिंग इट? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, थोड़ा अब्सॉर्ब करने में टाइम लगेगा सर। तो क्योंकि 9 9 नंबर की नंबर है ना, क्वालिटी, वो टू सर द बट टू द पॉइंट स्ट्रेट बात फॉरवर्ड करेगा। बात करेंगे तो सर सामने वाला ऑफेंडेड नहीं हो जाएगा? क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको आपको गाली थोड़ी देनी है, यानी गाली आप नहीं। टू द पॉइंट बात करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए आया है उसको आप जी। समझ के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधे सीधे बात करेंगे, बाकी सब स्टोरीज है ना, यहाँ वहाँ की बातें, दुनिया में क्या आ रहा है वो नहीं, कहने का मतलब आप स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे, उनको क्या इश्यू है उस हिसाब से आप उनका पूरा सोल्यूशन जी। देंगे, एज सिंपल एज दैट। वैसे भी 4 है तो आपको वेल ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर्ड होना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है तो आप स्टोरीज में जा ही नहीं सकते हैं, जाएंगे सर बराबर। भले आपके पास सेकेंड अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आपको बिहेव ऐसे करना है कि यू हैव अ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एट 4:45, आर टाइम हैज स्टार्टेड, स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट, आप उनके इश्यू समझो, आप उनको उनकी सलाह सूचन दो। 4:40 हो गए, यस फाइनल काउंटडाउन, बताइए क्या है, अब बस उतना सा बोलेंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि 4:45 को दूसरे को आने हैं, जी सर। हाँ, और ख़त्म कर देना। मे बी फिर 4:45 के 4:50 भी हो सकते हैं, चलेगा, जी सर है ना? समझ रही वरना हूँ वही अगर 2 and 9 होगा तो क्या होगा, उनको पहले ही आधा घंटा बफर रखना है। क्यों? स्टोरी पहले ही आधा घंटा बफर रखना है, उनको 8 नंबर की भी जरूरत नहीं, वो वैसे ही डिले होने वाले हैं, क्यों? वो स्टोरी में घुस जाएंगे। स्टोरी में जैसे। तो आपको अगर 2-9 है तो आपको पहले ही वो स्टोरी में घुसना है और इमोशन में जाना है, तो ही आपका काम चलेगा। मतलब अपने नंबर की क्वालिटी यूज करनी है हर फील्ड। मैं पहले दिन से क्या बता रहा हूँ सबको कि नंबर की क्वालिटी को यूज़ करो। मैं इसके लिए पहले ना फ्री लेक्चर में भी सबको यही बातें बोल रहा था, को रिलेट। वहाँ पे बोल रहा था किसी को भी बर्थडे देखने के लिए, फ्री वेबिनार में जब आए थे तब वहाँ पे किसी को भी मैं बोलता था कि बर्थडे से चेक करो नंबर को, जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ प्लैनेट्स की, नहीं, उनको बोल रहा था आपको जो प्रोमिनेंट फीचर दिखा बंदे में आप को रिलेट करो, बोल रहा था कि नहीं सर मतलब कोई भी बंदे का बर्थ डेट एंड डेस्टिनी नंबर बस जो भी उसको होए, पहले आप उसको अपने प्रोफेशन में वो नंबर यूज करना है, वो क्वालिटीज, वो करना नंबर की चाहिए। क्वालिटीज यूज करना चाहिए। हाँ, अपने आप करना चाहिए। मैं भी 3 और 7 का ही मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। मिसिंग नंबर्स, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स, सारे चीज़ों को मैंने साइड में रख दिया, 3 and 7 को यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ गिविंग मी रिजल्ट। हाँ, अगर रिजल्ट नहीं देता था तो मैं कोई और नंबर पिकअप करके फिर उसको चलाता था ज़्यादा, समझ गए? जी सर समझ तो आ गया। आपको 2 या 3 नंबर पे ही काम ज़्यादा करना है, उसी पे पूरा फोकस लेके जाके अपने काम को चलाना है, और उसमें जो आपका बर्थ डेट नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है ना, वो क्योंकि आपका ही है तो वो ज़्यादा काम करता है, समझ गए? ऐसा है। जी पर जी बहुत सर। बार नहीं काम भी आएगा
हाँ, तो दूसरा कोई भी नंबर पिकअप कर लो जो आपको अच्छा लगता है, फिर उसमें पूरा आप चले जाओ। समझ गए? फिजिकल रेमेडी उन्हीं को दो जिनको चाहिए, यानी आपने वो दे दी तो उसको लगता है हाँ इसको आता है, भले काम वो कर रेमेडी करेगा जो आपने बताया, ये तो खाली उसको दिखने के लिए काम आएगा कि हाँ, है ना, वो बता सकते हैं देखो मैंने रेमेडी पे नहीं, बहुत लोगों को है ना दिखाने को चाहिए कि मैंने न्यूमरोलॉजी की है किसी से, तो आप इसके लिए वो रिकमेंड करते रहो, है ना। फिर उस केस में आपको भी पहन के दिखाना पड़ेगा, देखो मैंने भी पहनी है। जी सर। हाँ, तो शोबाजी करना पड़े तो भाई इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, यू कैन डू इट, है ना। मुझे नहीं समझ में आता है और मैं करता ही नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई आई डू दिस वे एंड आई गिव लॉजिकल, अगर आपको लगता है तो ही मेरे पैसे भरो, है ना, वरना क्योंकि उसके बावजूद भी उसको चाहिए तो मैं देता हूँ, पर मैं फिर बेचने नहीं लगता हूँ ये सब चीज़ें, है ना, वो मेरा क्लियर कट है। Even I cannot wear anything like बस तो हाथ में पहनना। फिर आपके माइंड को सेट कर दो कि ऐसे तरह के क्लाइंट आए नहीं आपके पास, तो यूनिवर्स आपको वही क्लाइंट भेजेगा जिनको लॉजिकल सोल्यूशन चाहिए, रेमेडियल में ये आइटम वाले नहीं चाहिए, तो आपके पास वही, यू मेक योर माइंड क्लियर, है ना। कंसल्टेशन के लिए यू मेक योर माइंड क्लियर। अगर आपको माल बेचने वाला ही बनना है, आप में 5 नंबर है और आपको मल्टीपल काम करने के, कंसल्टेशन भी करना है, माल भी बेचना है, तो अपने आप का क्लियर कर दो माइंडसेट कि मुझे हाँ ये करना है, फिर करने में आपको अंदर से दुखना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल, है ना, कि माल बेचने पे आपको खराब नहीं लगना चाहिए, तो आप रखो और बेचो, पर माइंडसेट क्लियर है कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, यू मेक योर माइंडसेट क्लियर एंड देन स्टार्ट योर वर्क, एज सिंपल। मतलब मुझे ना सामने वाले को बोलने में भी फील होता है कि मैं उसको ऐसा अगर कोई रेमेडी बोलूं भी तो दैट्स नॉट अ गारंटी कि उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, लेकिन बहुत लोगों को अगर आप देख लेते हैं कि हाँ उसने हाथ में है ना गले में पहना है, तो ऐसे लोगों को आपका भले फील हो कि ना हो, फिर भी 2 चीज़ें बोल देनी चाहिए, तो उसको वैल्यू लगे कि कंसल्टेशन की। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना मनीषा जी। लेकिन आप मत बेचना, उसको बोलना अमेजोन है या जो भी ऑनलाइन या जिसके भी आपको खरीदना है, यू बाय इट, डोंट टेल मी टू बाय फॉर यू एंड कम। फिर वो काम धंधे पे मत लगना कि आपको जाना पड़े या अमेजोन पे ढूंढना पड़े, फिर है ना बाय करना पड़े, फिर उसको बुला के देना पड़े, हाँ वो धंधे में नहीं लगना, क्योंकि यू विल यूज योर टाइम ना देन। हाँ, या क्योंकि वो सारा करने में आधा 1 घंटा चल जाता है कि एक कंसल्टेशन के बराबर का पैसा आपका फ्री में इन्वेस्ट हो गया। लेकिन लॉजिकल आंसर्स देती हूँ तो फिर मान जाते हैं लोग, समझ जाते हैं कि आप ये क्लियर हैं तो आपके हाँ। क्लाइंट 100% मानेंगे, आप डाउट में हैं तो आपके क्लाइंट कभी नहीं मानेंगे, ये तो 100% है। एटलीस्ट उसको उनको ऐसे फील होता है कि ये कोई लूटने नहीं बैठी है। नहीं, पर सम लोगों को लूटने में मजा आता है, या उनको चाहिए फिजिकल रेमेडी, अंडरस्टैंड, बिकॉज दे वांट दैट टच एंड फील। पर इफ यू आर क्लियर यू विल नॉट गेट सच क्लाइंट, आप समझ लो। मेरे पास आते ही नहीं ऐसे क्लाइंट, बिकॉज आई एम क्लियर कि मुझे ये कोई माल बेचने में ही इंटरेस्ट ही नहीं है, आई वॉन्ट टू गिव प्योर कंसल्टेशन, तो आते ही नहीं है मेरे पास कोई भी ऐसे क्लाइंट। अभी एक मैंने कंसल्टेशन की 2 दिन पहले, उसने पूछा ही भी नहीं मेरे को और मैंने बताया भी नहीं उसको, सीधा क्लियर कट आई गिव आंसर्स, और उसको अभी रेमेडी के तौर पे नाम चेंज करके मुझे भेजना है, बस हो गया खत्म।